हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पे एक्टिव पैसिव लिखा हुआ और ये यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब बच्चे सिंपल सेंटेंस का तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, परंतु जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने लगते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और उनको लाखों स्ट्रक्चर याद करने के लिए दिया जाता है। नहीं, आज मैं बताऊंगा कि बिना रिमेंबर किए हुए स्ट्रक्चर को आप सीख सकते हैं। आप गौर से इधर देखिए, जैसे मैंने लिखा हुआ कैन आई विन द टेस्ट मैच, क्या मैं, है ना, क्या मैं टेस्ट मैच जीत सकता हूँ, है ना। तो ये इसका यदि वॉइस बनाना होगा तो आपको मीनिंग भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से बना लेंगे जैसे 12th वाले बच्चे बनाते हैं, है ना। स्टेट, बीपीएससी, सीजीएल सारा में इसी तरह से बनेगा, है ना। यहाँ पे आप देखिए, यदि कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो उसको सेम रहने देंगे, उसको आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, केवल सिवाय डू डज डिड के, इसको केवल बदलना होता है और किसी नहीं। तो डू डज भी हमने बताया था मैजिकल बॉक्स में V1 V5 होता है और इसको इजमार में बदलते हैं। दूसरा डीड बोला था मैंने, डीड बोला था तो डीड को वाजवर में बदलते हैं, केवल इसको बदलना है और किसी को नहीं बदलना है। डू डज को इजमार में बदलेंगे, इसके अलावा कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा कैन है तो कैन का कैने रहने दिया। फिर मान लो हमने बोला था एक्स रूल लगा दो, इसमें क्या लगा दो, एक्स रूल। एक्स रूल का मतलब ये होगा कि क्रॉस कर देना, इसमें आप ये वाला एक्स रूल नहीं लगा देंगे, आपको, है ना, एक्स वाला रूल नहीं लगाएंगे, ये वाला लगाना है ना। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट देखा आपने तो इसको सब्जेक्ट बना देना है, तो देखा यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया गया। फिर इसको क्या कर दिया गया कि, है ना, कि ये फर्स्ट वर्ड था और दूसरा काम मैजिकल बॉक्स का प्रयोग करना था। तो मैजिकल बॉक्स में आपको ये देखना था मॉडल्स के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो मॉडल्स के साथ बी का प्रयोग होता है, बी का प्रयोग होता है। तीसरा भी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग हमेशा करना है, तो वन हो गया। और चौथा काम बाय लगा करके ऑब्जेक्ट बना देना है। उसके बाद देखिए, जैसे विल आई हैव टू कंप्लीट माय वर्क था, ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट था परंतु बच्चे आराम से बना दिए। आप देखिए विल है तो इसको सेम का सेम रहने देना है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है तो इसको यहाँ पे ला लिया, एक्स रूल लगा दिया, विल माय वर्क। उसके बाद टू V1 था, हैव टू, तो हैव का हैव रह दिया, विल माय वर्क हैव टू बी कंप्लीटेड बाय मी हो गया। उसके बाद देखिए डू आई बीट हिम है, डू आई बीट हिम है तो यहाँ पे मैंने देखो लिखा हुआ है डू डज को इजमार में बदलते हैं, तो डू को क्या करोगे, इज में बदल दोगे, इजमार में। तो अब इज होगा या एम होगा या आर होगा, आपको इसको देखने के लिए आगे वाले ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट हिम देखोगे तो ही का सब्जेक्ट, हिम का सब्जेक्ट जो है ना ही होगा, तो ही जो है ना ही के साथ इज का प्रयोग होगा, इसलिए इज ही। और बीट का भीतरी बीटेन होता है, मैंने बताया था। भीतरी पहचानने का एक और तरीका होता है कि NEM लगा हुआ रहता है, तो हैज ही बीटेन हो गया और बाय मी हो गया, है ना। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आप आइए और फिर मैं WH वर्ड वाला का अगला वीडियो में दिखा दूंगा।